वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आरओ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। अब देखो आरओ के लिए हम लोगों ने दोस्तों आपकी पॉलिटी की जो सीरीज है ना इसको तो खत्म कर ली है। अब स्टार्ट हुआ है इसमें हिस्ट्री इतिहास, तो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, देखिएगा जरूर। साथ में आप ये समझो ये आपका यूपी पीसीएस 2025 एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, तो अच्छे से इसको फॉलो करना। साथ में यूपी पीसीएस आरओ का पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो गया एचसीएस का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो 21 क्वेश्चन देखना है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो ये करा आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, एक स्पेशल आर्मी का गठन। अब देखो था क्या ना, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट वाला आपका एरिया होता है ना, उत्तर पश्चिम, यहाँ पे मंगोलों का खतरा जो है ना वो काफी बढ़ता जा रहा था। तो मंगोलों को रोकने के लिए इसने भैया अलाउद्दीन खिलजी ने काफी आपके प्रयास करे और रोका भी था, और यहाँ पे एक स्पेशल आपकी आर्मी जो है उसका गठन भी करा गया था। देखो नॉर्थ वेस्ट से ही हमेशा भारत में आक्रमण हुए हैं, क्योंकि उत्तर में क्या है ना, उत्तर में तो आप ये समझिए आपके हिमालय पर्वत हैं, तो चीन से आक्रमण जो है हो नहीं पाता, बहुत आपके काफी बड़े पर्वत हैं, और इसीलिए आक्रमण हमेशा नॉर्थ वेस्ट से होता है। अगला क्वेश्चन देखो, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार, तो ये है आपका मुर्शिद कुली खान। इसको भैया नियुक्त किया गया था 1717 में फारुखशियर द्वारा, ठीक है, मुगल बादशाह फारुखशियर द्वारा। लेकिन उसके बाद इसने बोला कि अब हम जो है आजाद आजाद हो गए, अब हम जो है अपने हिसाब से बंगाल को चलाएंगे, ठीक है, किसको, बंगाल को। उसके बाद में जो नवाब हुए ना वो इसी के आपके सक्सेसर थे, मतलब इसी के भैया खानदान वानदान के लोग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड बाय गुरु नानक एज हिज सक्सेसर? ये करा है आपके गुरु अंगद देव को, ठीक है, किसको, गुरु अंगद देव को। अब गुरु अंगद देव को हम लोग बोलते थे भाई लहना भी, ठीक है, भाई लहना भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी वाला लहना, गुरु अंगद देव जी हैं, ठीक है, ये ध्यान समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश के नहीं थे? इनमें से कौन पुर्तगाल के नहीं है, पोर्टुगल के? तो करेक्ट आंसर है आपका सी वाला, पीटर मुंडी। ये आपका अंग्रेज से है, ठीक है, अंग्रेज है, मतलब ये आपका ब्रिटिशर था, ब्रिटिशर। बाकी जितने भी है ना, आपका बारबोसा, डोमिंगो पेस, फिर आपका फर्नुआ नुनीस, ये तीनों जो है ये आपके पुर्तगाली थे। और इन दोनों को तो खासकर ध्यान रखना, डोमिंगो पेस को और फर्नेओ न्यूनीस को, ठीक है। ये दोनों आप समझो विजयनगर एम्पायर जो था ना, तो कोई कृष्णा नदी है, कृष्णा की एक और सहायक नदी तुंगाभद्रा, तो इसके बीच में जो पूरा एम्पायर था विजयनगर एम्पायर, तो ये विजयनगर एम्पायर में इन्होंने ये लोग पहुंचे थे, कौन से, डोमिंगो पेस और फर्नेओ न्यूनीस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका। अब इसमें आपका क्रोनोलॉजी में लगाना है, गदर पार्टी के बारे में बात हो रही है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, फिर आपका हिकी का बंगाल गैजेट अखबार जो था, और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी। तो इसके मैं साल जो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर क्रोनोलॉजी में इसको लगाते हैं। तो देखिए जो गदर पार्टी है ये आपकी लाला हरदयाल ने बनाई थी 1913 में, ये आपका यूएसए में बनी है, ठीक है। तो यूएसए में इसीलिए बनी थी कि भारत की आज़ादी के लिए। फिर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनाई। फिर भारत का जो पहला अखबार था बंगाल गजट, इंग्लिश में बंगाल गैजेट बोल सकते हो, 1780 में आया, हिकी ने आपका पब्लिश किया था। और फिर बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, ये विलियम जोन्स ने बनाई थी 1784 में। तो देखो सबसे पहले आपका तीसरा हो रहा है, ठीक है, फिर फोर्थ वाला है, फिर है आपका दूसरा और फिर पहला है। तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर आगे देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बात हो रही है। बोले जरा स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। तो ये गलत है, डेट काफी ध्यान है, ये आपका हुआ है 18 अगस्त को, 10 जून को नहीं, 18 अगस्त 1800, ठीक है, तब ये आपका बना है। फिर इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो ब्रिटिश अधिकारी भारत में है उनको यहाँ की भाषा सिखाई जाए, ताकि वो तभी तो यहाँ पे सही से प्रशासन कर पाएंगे, शासन कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका सिर्फ दूसरे वाला है, तो इसमें कोड हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर आओ, अब देखो दादा भाई नरोजी ने क्या करा था आपका, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना ये बनाई थी। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। बिल्कुल सही, ये इसलिए किया था भाई लंदन में तो उस समय पे डेमोक्रेसी थी, तो दादा भाई नरोजी ने बोला
भैया तुम लोग वहां पे लंदन में तो अपने जनता को एकदम सारे अधिकार दे रहे हो, सारी फंडामेंटल राइट्स हैं, और भारत में आके तुम सता रहे हो। तो इसीलिए भैया लंदन में इसको बनाया गया। वह ब्रिटिश ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे कि वो भैया खुद ही लोग वहां पे पार्लियामेंट में बोले कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना भारत में, ये सही से भारतीयों को ट्रीट करे। तो ए भी सही है आपका, आर भी सही। तो इसका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। दोनों सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी है आपकी। फिर इधर देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, पहले वो इंडिया में नहीं होती थी, लेकिन 1919 के अधिनियम में बोल दिया गया कि जो सिविल सेवा है उसकी अलग परीक्षा भारत में भी होगी। बिल्कुल सही है। फिर भारतीय सिविल सेवा 1941 1941 में भारतीयों का जो प्रतिशत था ना वो यूरोपियन से भी ज्यादा हो गया था। दोनों सही। पहले क्या था, पहले सिर्फ यूरोपियन रहते थे, इक्का दुक्का आपको भारतीय देखने को मिलेंगे, ठीक है, सिर्फ 1% में भी नहीं, सिर्फ 1 या 2। उसके बाद में काफी लोग जो है इसमें सिविल सर्विस में आते गए। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका सी वाला। कौन सा, बोथ 1 और 2 दोनों जो है इसके करेक्ट आंसर है आपके। फिर आइए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाला कवि का क्या नाम था। फिरंगिया जो पोयम है वो किसने लिखी है अंग्रेजों के खिलाफ। तो करेक्ट आंसर है आपका मनोरंजन ने, ठीक है, किसने, मनोरंजन ने। फिर देखो, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। तो ये फांसी हुई है इनको गोरखपुर में। तो जो काकोरी आपका ट्रेन रॉबरी है ना 1925 में होती है। काकोरी जो है ये आपका लखनऊ के पास में एक जगह है। देखो होता क्या है ना, ट्रेन जो भैया ट्रेन जा रही होती है, और जो ये क्रांतिकारी संगठन होता है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, जिस जो राम प्रसाद बिस्मिल जिसको फाउंड करते हैं, तो इनको हथियार चाहिए होते हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। हथियार कहाँ से आएंगे, पैसे से। तो जो ट्रेन जा रही होती है ना उसमें अंग्रेजों का पैसा होता है जो यहीं से भारतीयों से टैक्स से लिया था। तो ये लोग ट्रेन लूट आपका ट्रेन में पैसा लूटने के लिए उसको रोकते हैं। यही आपका था काकोरी ट्रेन आपका कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। फिर देखो, रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस द टाइटल ऑफ नाइटहुड। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। बिल्कुल सही है। देखो ये उपाधि इनको 1915 में मिली थी साहित्य में योगदान के लिए। और किसने दी थी, अंग्रेजों ने, अंग्रेज की सरकार ने दी थी इंग्लैंड में। मतलब काफी बड़ी उपाधि होती थी ये, बहुत बड़ी। फिर जब जलियांवाला बाग आपका नरसंहार हुआ, मैसेकर, 1919 में इन्होंने कहा कि जब अगर ऐसा करना है भारत में तो हम अपनी उपाधि जो है वापस ले लो। तो नाइटहुड जो इन्होंने वापस कर दिया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। फिर बोले जरा असहयोग आंदोलन में भाग लेना था, तो ये गलत है। इन्होंने जो वापस करा था वो इसलिए करा था ताकि जो जलियांवाला बाग में इन्होंने ये गोलियां चलवाई हैं उसके विरोध में करा था। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही सही है आपका। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी वाला, ठीक है। ए सही है परंतु आर जो है वो आपका गलत है। फिर आइए, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। और एन अथॉरिटी ऑफ कंपनी बहादुर, तो ये दरोगा को बोला जाता था। मतलब कहीं भी जो दरोगा होता था पुलिस वाला, वो बोला जाता था कंपनी का आपकी भैया एक शानो शौकत है। दरोगा के पास में पहले बहुत पावर थी, अभी भी है, लेकिन अब जो है वो आपको पेपर में दिखेगी, प्रैक्टिकल उसमें इतना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका दरोगा हो गया। फिर आगे देखो, अरुणा असफ अली भैया कौन से आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। तो ये जुड़ी हैं आपके क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जो आपका 1942 में हमको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट नाम है अरुणा असफ अली। फिर देखिए, आपके जो अलग अलग युद्ध हुए हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो देखो, जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ ये 1780 से लेकर 84 तक हुआ है। फिर एंग्लो फ्रेंच वॉर सेकेंड, ये 1750 से 54। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ये 1803 से 5 में हुआ है, ठीक है। और सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 से 80। करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप मिला भी सकते हो। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपका दूसरा हो गया 1780 से 84। फिर आपका जो सेकेंड आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है 1750 से 54। आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5। और ये 1878 से 80 जो आंग्ल अफगान युद्ध है सेकेंड वाला। फिर आइए, अब इसमें ये भी आपका क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी हम देखते हैं। मैं इसमें एक बार साल लिख दे रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखो, जो कर्जन वाइली थे, कर्जन विली, इनकी हत्या 1909 में हुई है। किसने करी थी, मदन लाल धिंगरा ने लंदन में जाके करी थी इनकी हत्या, ठीक है। फिर खुदीराम बोस को जो डेथ सेंटेंस मिला है 1908 में, क्योंकि ये बिहार में डीएम पे इन्होंने अटैक करने की कोशिश करी थी। तो डीएम को तो कुछ नहीं हुआ था उस समय पे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे अंग्रेज थे आपके, लेकिन 2 ब्रिटिश महिला जो है उनकी डेथ हो गई थी। फिर बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र 1881 में चालू करा।
और फिर अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल जो आपका समाचार पत्र 1912 में। करेक्ट आंसर देखो सबसे पहले थर्ड वाला दिख रहा है, ठीक है, फिर सेकंड, फिर पहला, फिर चौथा। करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ए वाला हो जाएगा। फिर आइए, ब्रिटिश इंडिया में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था, तो यह है 40%। मतलब जितना पैसा सरकार को आ रहा है उसका 40% वो सिर्फ आर्मी में आपका खर्चा करती थी, ठीक है, क्योंकि उनको भैया यहाँ पे क्या अपना राज बचाना था। फिर विंध्या क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, ठीक है। देखो था क्या, जो स्टोनेज पीपल थे विंध्या रीजन के, विंध्या जो है आपका यहाँ सेंट्रल इंडिया में जो पहाड़ आपको दिखेगा नर्मदा के उत्तर में, यहाँ से लोग सीधा कहाँ चले गए थे, सीधा गंगा वैली गए। जो गंगा वैली है ना, यहाँ पे गंगा यमुना जा रही है, यहाँ पे गए, क्योंकि इसका रीजन ये था वहां पे जो विंध्या आपका विंध्याचल था ना, यहाँ पे काफी क्लाइमेट जो है सूखा हो रहा था, मतलब बारिश कम हो रही थी तो सूखा पड़ रहा था। इस वजह से जब पानी नहीं होगा, जब पानी नहीं होगा तो भैया सभ्यता का और लोगों का पतन होता ही है। ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखा। तो करेक्ट आंसर इसमें पहला भी है और दूसरा भी है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में लोग जो है आपका दूसरे उसमें मूवमेंट किया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये ए वाला हो जाएगा। दोनों सही है और ए जो है वो आर, आर जो है ए की सही व्याख्या भी है, ठीक है। फिर आगे देखो, इसमें जैन धर्म के जो आपके तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर, उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो एक ये लिस्ट आप देख सकते हो। देखो जो क्रोनोलॉजी में ना सबसे पहले आपका करेक्ट आंसर ए वाला होगा। सबसे पहले आपके अभिनंदन इनमें से, ठीक है, ये लिस्ट आप देखो। देखो ऐसे सबसे ऊपर तो ऋषभ देव जी हैं, ठीक है, आदिनाथ जी। फिर अभिनंदन जो आपको दिखेंगे, इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा जरा, ये आपको दिख रहे होंगे अभिनंदन लिखा हुआ है। फिर है आपके पद्म प्रभु, ठीक है, तो अभिनंदन हो गए, पद्म प्रभु हो गए। फिर दूसरे पे हैं विमलनाथ, विमलनाथ आपको 13 नंबर पे दिखेंगे, ठीक है। और फिर हैं आपके मुनिसु ब्रतनाथ, ठीक है, मुनिसु ब्रतनाथ, ठीक। तो करेक्ट आंसर इसका है, तो मतलब तीर्थंकर जितने हैं वो याद कर लेना एक बार। फिर बोले जरा कौन सा सही मैच नहीं है। देखो ये महाजनपद है जो प्राचीन काल में हमको देखने को मिलते, टोटल 16 महाजनपद थे। तो जो सही मैच नहीं है ना वो है आपका सी वाला। जो शूरसेन था ना, इसकी कैपिटल कौशाम्बी नहीं थी, इसकी कैपिटल थी आपकी मथुरा, ठीक है। बाकी कंबोज की राजपुर थी, अशमक की पोतिल, कोशाला की आपकी श्रावस्ती। ये मैप आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा। देखो जो शूरसेन दिख रहा है इसकी मथुरा है, ठीक है। बाकी कैपिटल्स मैंने आपको बताई। बाकी धीमे धीमे याद तो सब करना ही है हम लोग को, और हो भी जाएगा, सीरीज को जोड़े रहना बस। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था, किसने भेजा है, तो ये भेजा आपके चालुक्य राजा कुमारपाल ने, ठीक है। करेक्ट आंसर बी वाला, चालुक्यन किंग कुमारपाल। ये आपका 12वीं शताब्दी में हमको ये राजा देखने को मिलता है। चालुक्य जो था ना, ये आपका गुजरात में जो आपका एरिया था ना, ये वहां पे थे चालुक्यन, ठीक है। देखो ये आपको दिख रहा होगा चालुक्य वंश, ये गुजरात वाला एरिया, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन अभी रखते हैं हम लोग इस वीडियो में। बाकी आगे सीरीज चलती रहेगी, फॉलो करते रहना। साथ में इकोनॉमी की सीरीज भी चल रही है, वो क्वेश्चंस भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी यूपी पीसीएस का अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, यारो यारो का वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए आप कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।